इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे H2 ब्लॉकर्स यानी कि हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स या फिर हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसे हम लोग H2RA या फिर H2RB के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको कंप्लीट फार्मेकोलॉजी मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिएगा डियर, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे H2 ब्लॉकर्स, जिसे हम लोग हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कहते हैं या फिर हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के नाम से भी कहा जाता है। इसी बेसिस पे इसे हम लोग H2RA या फिर H2RB के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, H2RA का मतलब हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और यहां पर हो जाएगा ब्लॉकर। तो ये इस प्रकार की मेडिसिन होती है जो कि गैस्ट्रिक लोवरिंग एजेंट के अंदर हम लोग इनको कैटेगराइज करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, गैस्ट्रिक लोवरिंग एजेंट 3 टाइप के होते हैं, एंटासिड, H2RB और PPI, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स है वो हिस्टामिन रिसेप्टर्स पे, पैराइटल सेल के हिस्टामिन रिसेप्टर पे वर्क करती है, जहां पे हिस्टामिन को ब्लॉक करती है। और हिस्टामिन ब्लॉक होने से लगभग 60 से 70% तक, हिस्टामिन ब्लॉक होने की वजह से 60 से 70% तक HCl का सिक्रेशन जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और इनहिबिटर। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आर क्लास ऑफ मेडिसिन दैट यूज टू ब्लॉक एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन पैराइटल सेल। कौन सी सेल? पैराइटल सेल के ऊपर ये हिस्टामिन के रिलीज को बंद कर देती है, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है HCl का प्रोडक्शन। और कितना डिक्रीज हो जाता है? अप टू 60 to 80% तक ये HCl के प्रोडक्शन को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में समझाऊंगा किस प्रकार से वर्क करती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, H2RB के अंदर। तो याद रखिएगा, बहुत फेमस एग्जांपल आपने सुने होंगे, रेनिटिडिन, जिसे रेंटेक के नाम से भी जानते हैं, सिमेटिडिन, फोमेटिडिन, निजाटिडिन। तो जिस भी मेडिसिन के लास्ट में सफिक्स आता है, सफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब पहले और सफिक्स का मतलब बाद में, दैट इज टिडिन, दैट इज H2RB। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, फोमेटिडिन एंड निजाटिडिन, ये कुछ फेमस एग्जांपल्स है जो कि कैटेगराइज होते हैं किसके अंदर? H2RB कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, कब इनको यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, गैस्ट्रिक लोवरिंग एजेंट्स जिसमें यूज होंगे उन्हीं के अंदर ये इनको यूज करेंगे, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, गैस्ट्राइटिस हो जाए, इसके अलावा पेप्टिक अल्सर हो जाए, जिसका मोस्ट कॉमन कारण होता है H. पाइलोरी बैक्टीरिया, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होते हैं, उनको भी हम लोग हीलिंग कर सकते हैं। GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज में भी इनको यूज कर सकते हैं। एसिडिटी, जिसे डिस्पेप्सिया कहते हैं, हार्टबर्न की कंडीशन होती है। वैसे तो एसिडिटी के अंदर जो है एंटासिड रिकमेंड होते हैं, तुरंत रिलीफ के लिए एंटासिड्स रिकमेंड किए जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए इनको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हार्टबर्न की कंडीशन, हार्टबर्न का मतलब होता है वही एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन। ठीक है, इस कंडीशन में। इसके अलावा जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम एक डिसऑर्डर होता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिनोमा के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और स्टमक लाइनिंग वगैरह डैमेज होती है। मेनली ये पैनक्रियाटिक कैंसर होता है, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन ओवर प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, जी सेल्स के द्वारा प्रोडक्शन होगा और उस वजह से HCl का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो ये भी पर्टिकुलर एक डिजीज है जिसको कभी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी कंडीशन में H2RB रिकमेंड की जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है H2RBs का। तो जैसा कि मैंने बोला, कौन सी सेल पे इफेक्ट करेंगे? पैराइटल सेल पे काम करेंगे। पूरी मैकेनिज्म पढ़नी है तो अपन ने गैस्ट्रिक लोवरिंग एजेंट्स पढ़ा रखे हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, तो उसमें पूरा डिटेल से मैकेनिज्म शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। पैराइटल सेल के ऊपर 3 रिसेप्टर होते हैं, यस और नो। AC रिसेप्टर होते हैं, यानी ACH रिसेप्टर, जो कि एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं, वेगस नर्व, दूसरे हिस्टामिन रिसेप्टर और तीसरे G रिसेप्टर। जब इनसे इंपल्सेज आती है तो इंपल्स आने के बाद में क्या होगा, देखिएगा, जो मैकेनिज्म मैंने आपको समझा रखी है सेल के ऊपर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर, गैस्ट्रिन, G सेल रिसेप्टर, ये इंपल्सेज जब आएगी तो ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है H2O + CO2, जिसके लिए एक एंजाइम लगता है विच इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और यहाँ पे बनता है वीक एसिड विच इज H2CO3। जब ये टूटता है बाइकार्बोनेट और H+, जिसे प्रोटॉन कहा जाता है, और ये प्रोटॉन निकलता प्रोटॉन पंप के द्वारा बाहर, दीज आर प्रोटॉन पंप्स। ठीक है, और यहां से निकलेगा तो एक क्लोराइड के साथ में जुड़ेगा और जुड़ करके किसका फॉर्मेशन करेगा? HCl का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ पैराइटल सेल।
एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। और हिस्टामिन पे जो वर्क करती है इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, वो कौन करेगी? H2RB, यानी रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, निजाटिडीन, ऐसी ड्रग्स जो होती है, फॉर्मेटिडीन, ये सभी ड्रग इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती है। ब्लॉक करते ही यहाँ पे 60 to 70% जो मैकेनिज्म थी वो रुक जाएगी, कम हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो कम HCl बनेगा, यानी HCl के प्रोडक्शन को ब्लॉक नहीं करती है, बंद नहीं करती है, सिंपली रिड्यूस करती है अप टू 60 to 80% ये, ठीक है, याद रखिएगा। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, जो आपको समझाना चाहता हूं, H2 एंटागोनिस्ट आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन एट पेराइटल H2 रिसेप्टर। तो पेराइटल के जो हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं वहां पे ये ड्रग्स जाके जुड़ जाती है। अब हिस्टामिन जुड़ेगा नहीं तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसा कि हमको अच्छे से पता है, इस मैकेनिज्म एसिटाइल कोलिन यानी वेगस नर्व से इंपल्स कब आएगी? जब हम खाने को, अच्छे खाने को देखेंगे या खाना खाएंगे, या फिर किसी खाने की स्मेल आएगी, अच्छी खुशबू आएगी, उस वजह से ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्टामिन ही जो है इसका सिक्रेशन करते हैं, और गैस्ट्रिन की वजह से लेस देन 5% HCl ही बनता है डियर। तो ज्यादातर HCl हिस्टामिन की वजह से बनता है, जिसको ब्लॉक कर देगी ये ड्रग्स, और ब्लॉक करते ही HCl का प्रोडक्शन है वो 60 से 80% तक कम हो जाएगा। यही बात मैंने आपको बता रखी है। ब्लॉक H2 ब्लॉकर रिड्यूस 60 to 80% ऑफ द टोटल गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन ऑफ द 24 आवर्स। 24 घंटे में जितना HCl बनता है उसका 60 से 80% तक ये कम कर देगी। और कम करते हैं क्या होगा? जो भी हार्ट बर्न है, गैस्ट्राइटिस है, एपिगेस्ट्रिक पेन है, वो सबके सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? रिलीफ हो जाएंगे। यस और नो? They reduce gastric acid secretion by blocking the histamine 2 receptor as we already discussed. अब बात करेंगे नेक्स्ट मैकेनिज्म के बाद में, थोड़ा सा और बता देता हूं। यस, कब इन मेडिसिन को लेना बेस्ट रहता है? तो जैसा कि मैंने बोला, हिस्टामिन रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड, मोस्टली एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द नाइट, जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इनको बेड टाइम जो है बेस्ट टाइम रहता है, बेड टाइम जो है इनको बेस्ट रहता है, याद रखिएगा। बट और कैसे ले सकते हैं? और यस, आफ्टर 1 आवर फूड के 1 आवर के बाद इनको लिया जा सकता है, ठीक है। और बाकी बेड टाइम अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो बेड टाइम लेना इनको बेस्ट होता है, क्योंकि मोस्टली नाइट के अंदर ही ये HCl के प्रोडक्शन को रोकते हैं, और इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो भी रफली 12 घंटे का होता है, ठीक है। तो बेस्ट इफेक्ट के लिए इनको नाइट में लेना चाहिए। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इनका, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो रफली 12 आवर्स का होता है। देखिए, एंटासिड्स का ड्यूरेशन अपन ने पढ़ा था 30 मिनट से 1 घंटे तक ही वो इफेक्टिव होती है, जबकि H2RB है वो 12 घंटे तक जो है इफेक्टिव रहती है। जैसे सिंपली नाइट में लिया तो वो लगभग सुबह, जैसे नाइट में 9 बजे लिया तो सब लगभग सुबह 9 बजे तक वो एक्टिव रहेगी। और ज्यादातर HCl है वो नाइट में ही बनता है बिकॉज ऑफ हिस्टामिन, इसलिए हिस्टामिन को ब्लॉक कर दिया वहां पे। तो याद रखिएगा, H2 एंटागोनिस्ट वंस डेली एट बेड टाइम रिजल्ट्स इन अल्सर हीलिंग रेट 70 to 90% आफ्टर 6 वीक थेरेपी। अगर किसी पर्सन को गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह है तो लगभग 6 सप्ताह तक अगर वो कंटिन्यूअस इन मेडिसिन को लेता है तो वो लगभग 80 to 90% केसेस में उन अल्सर्स को हील कर सकती है, ठीक कर सकती है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ H2RB, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज द साइड इफेक्ट। क्या साइड इफेक्ट होंगे? तो जब भी कोई फार्माकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं इसी क्रम में चलेगी, ठीक है। तो साइड इफेक्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो साइड इफेक्ट क्या होंगे? तो यहाँ पे लिखा है जनरली नो साइड, यूजुअली कम ड्यूरेशन में अगर इनको लेना पड़ता है तो यूजुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट समटाइम्स लॉन्ग टर्म अगर इन्हें लेना है, 6, 8, 10 सप्ताह तक अगर लेना है, उस टाइम कुछ जो है साइड इफेक्ट इनके हो सकते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इनका कंफ्यूजन, ठीक है, बिकॉज इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, इस वजह से ये जो है कंफ्यूजन जो है इनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है डियर। यूजुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिंगल या फिर 1 वीक तक लेते हैं। अगर लॉन्ग टर्म ये चलती है, 4, 5, 6 सप्ताह तक चलती है, तब जाकर के इनके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ रेयर साइड इफेक्ट है जो कि कभी कभार लाखों में एक में हो सकते हैं, जैसे कि हेडक है, टायर्डनेस है, डिजीनेस है, क्योंकि CNS तक के अफेक्ट कर रही है, ठीक है, इसलिए CNS को अफेक्ट करिए, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन है, डायरिया, फटीग एंड माइल्जिया, इस प्रकार के जो माइल्जिया मीन्स होता है मसल इन द पेन, इस प्रकार के जो है रेयर साइड इफेक्ट भी इन ड्रग से, इन मेडिसिन से हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ H2RBs। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग
कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कब इन ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए, दिस इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हाइपर सेंसिटिविटी, लीवर एंड रीनल डिजीज। तो किसी भी पर्सन को जिसको लीवर डिजीज है, जैसे कि लीवर ऑफ सिरोसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, या रीनल डिजीज है, रीनल फेलियर का केस है, या फिर कोई और अदर रीनल डिजीज है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उन पर्सन को इस प्रकार की मेडिसिन स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा, एक्सक्रीशन जो है कहाँ होगा? यूरिन के द्वारा होगा। तो अगर किसी को लीवर और किडनी डिजीजेज है तो ये ड्रग्स यूजुअली, ये मेडिसिन यूजुअली नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। बट निजाटिडिन कैन बी सेफ इन लीवर एंड रीनल डिजीज। तो अगर लेनी भी है S2RB, तो कौन सी? अगर किसी पर्सन को लीवर और रीनल डिजीज है फिर भी S2RB कंज्यूम करनी है, तो कौन सी सेफ रहेगी उसके लिए? निजाटिडिन जो है सेफ रहेगी अमंग ऑल, जो भी अपन ने पढ़ी है, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फॉर्मेटिडिन, उन सब की तुलना में निजाटिडिन है वो सेफ रहेगी अगर किसी पर्सन को रीनल फेलियर या फिर बात करते हैं लीवर फेलियर कुछ है कंडीशन, ठीक है। दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट? कौन से इनमें से S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है? नहीं है, नहीं है। रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, ओमेप्राजोल और फॉर्मेटिडिन। कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा ताकि सारी की सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। कीप हेल्दी, कीप सेफ।